जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बात आती है तो अक्सर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे डेट फंड की। एक ऐसा फंड जिसमें आपको एक फिक्स रिटर्न तो मिलता ही है और इक्विटी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में इसमें रिस्क ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत मार्केट वोलेटिलिटी का डर रहता है, लेकिन डेट फंड में ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है डेट फंड, कैसे हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं मोहित बुटानी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑल अबाउट दी स्टॉक मार्केट में। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डेट मतलब लोन। जब भी बैंक से हम कोई लोन लेते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, होम लोन हो, तो हम उसमें एक फिक्स इंटरेस्ट देते हैं प्रिंसिपल के साथ, जो कि हमें शुरू में ही बता दिया जाता है। कुछ ऐसे ही काम करते हैं डेट म्यूचुअल फंड। डेट फंड जो इन्वेस्ट करता है वो करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, कॉर्पोरेट सेक्टर में या फिर बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। जब भी गवर्नमेंट को फंड रेजिंग की ज़रूरत पड़ती है अपने डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर को अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो डेट म्यूचुअल फंड के थ्रू इनको एक तरह से लोन दिया जाता है और इसके बदले गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट सेक्टर हमें बॉन्ड्स इशू करके देते हैं और उस बॉन्ड पे हमें मिलता है एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि पहले से ही डिसाइड होता है। लेकिन इसमें एक समझने वाली भी बात है, जब जब इंटरेस्ट बढ़ता है या घटता है तो बॉन्ड का प्राइस भी ऊपर नीचे होता है। आइए समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी कंपनी का बॉन्ड खरीद रखा है 1000 रुपये पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब कुछ टाइम के बाद कंपनी एक नया बॉन्ड निकालती है जिसपे वो 1000 रुपये पे 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, लेकिन आपने ले रखा था 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो होता क्या है, जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपने बॉन्ड लिया था उसकी डिमांड कम हो जाती है और लोग 11% की ओर इन्वेस्ट करने लगते हैं, जिससे कि उस बॉन्ड का प्राइस कम हो जाता है, यानी कि एनएवी कम हो जाता है। एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो आपकी एनएवी के थ्रू होती है। अब आइए समझते हैं दूसरे सिनेरियो को। अब मान लीजिए अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बॉन्ड का प्राइस कैसे बढ़ेगा। सपोज करिए आपने 1000 रुपये का बॉन्ड ले रखा है 10% पे। अब कंपनी एक नया बॉन्ड निकालती है जिसपे वो आपको 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। इससे होता क्या है, जो आपका बॉन्ड है जिसपे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाता है। बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाता है मतलब उसका एनएवी बढ़ जाता है। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस कम होगा और इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, मतलब आपका एनएवी कम होगा और एनएवी बढ़ेगा। जैसे कि शेयर्स हमारे मार्केट में ट्रेडेबल होते हैं तो ये बॉन्ड्स भी हमारे मार्केट में ट्रेडेबल होते हैं। लेकिन शुरू में जब बॉन्ड आप परचेज करते हैं, जो आपको इंटरेस्ट बताया गया है वो आपको इसमें मिलता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे अच्छा ऑप्शन है ये डेट म्यूचुअल फंड। लेकिन हमारे इंडिया में भी ट्रेडिशन ही कुछ ऐसा बना हुआ है कि अगर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो हम या तो एफडी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। तो डेट म्यूचुअल फंड भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें आपको एक रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है और इसमें आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और एसआईपी भी करवा सकते हैं। 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000, जितना आप चाहें। और डेट म्यूचुअल फंड में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है वो लगता है 20% आफ्टर इंडेक्सेशन। इस पर भी मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा बहुत ही जल्द। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।